Assalamu alaikum, Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically NetSol, AVN and Octopus. Let's start. First of all, we are going to discuss NetSol technologies. NetSol टेक्नोलॉजीज़ को फ्रॉम द स्क्रैच अगर हम देखते हैं तो 69.91 का बॉटम बनाने के बाद 96.90 का टॉप बनाया और उसके बाद इस सारी मूवमेंट में प्राइस ने करंटली जो है रिट्रेसमेंट ले ली हुई है 78.6%, जो कि उसके बाद कंसोलिडेट कर रही है प्राइस और एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन जो है वो इंडिकेट करती है कि प्राइस इज़ लाइकली टू कंसोलिडेट हेयर एंड आफ्टर दैट a breakout required for the further extended gains. बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए इसमें विद द aggressive stop loss of the 78 rupee and conservative stop loss with the 75.70 और accumulation जो है इसमें करना चाहिए और अपसाइड मूवमेंट में 80.85 का लेवल जो है इससे अबव पेनिट्रेशन जो है फर्दर प्राइस को इंक्रीज करेगी टुवर्ड्स दी 8-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 81.53 और इससे अबव अगर प्राइस होल्ड ऑन करती है और कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 83.41 जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल है और इससे अबव कंसोलिडेशन प्राइस को अपने करंट डिसेंडिंग चैनल से एग्जिट कर देगी और यहाँ से जो है फर्दर हम अपसाइड पे एक्सटेंडेड गेन्स देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 200-day सिंपल मूविंग एवरेज and 21-day exponential moving average 84.51 and 86.10 respectively. तो लोअर साइड पे जो अगर प्राइस मूव करती है तो जो स्टॉप लॉस हमने डिस्कस की हैं ये लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस है और अग्रेसिव सेलर्स कैन सेल विद द 8-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्टॉप लॉस 81.53 की करंटली रीडिंग आ रही है। इसके स्टॉप लॉस के साथ जो है सेल स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जा सकता है विद द टारगेट ऑफ 75.70 का लेवल और इससे बिलो कंसोलिडेशन जो है प्राइस को फर्दर ड्रैग डाउन करेगी टुवर्ड्स द प्रीवियस लो जो कि 869.90 का इसका लो है प्रीवियस और इस मीनवाइल इस डाउनवर्ड मूव में जो है लोअर साइड पे जो सपोर्ट्स फर्दर प्राइस देख सकती है 73.85, 72.70 एंड देन जो है आगे चल के 69.91 का लेवल। तो हाई प्रोबेबिलिटी मूव बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए और अपसाइड पे मोस्ट लाइकली प्राइस जो है अपने अपर चैनल को टेस्ट करेगी मिनिमम और इससे अबव कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर एक्सटेंड करेगी। नेक्स्ट स्टॉक है जी एवेंशियन और एवेंशियन को अगर हम देखते हैं तो इसने भी एक 40.57 का जो है एक बॉटम बनाने के बाद अपसाइड पे मूव ली थी 59.50 का टॉप बनाया और उसके बाद जो है प्राइस करंटली रिट्रेस कर रही है और ये रिट्रेसमेंट जो है प्राइस में वो ऑलमोस्ट 78.6% रिट्रेसमेंट हो चुकी हुई है और यहाँ से प्राइस एक साइडवेज बिहेवियर में अपसाइड में मूव कर रही है और वॉल्यूम्स को अगर देखें तो काफ़ी श्रिंक्ड है वॉल्यूम और मोमेंटम जी काफ़ी लो है। तो करंटली अग्रेसिवली अगर ट्रेड करें हम तो बायर कैन एक्यूमुलेट विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 44.62 और अपसाइड मूवमेंट में जो रेजिस्टेंसेस फेस कर सकती है प्राइस इनिशियली 8-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 49.27 और उसके बाद जो है आगे चल के अगर प्राइस इस एरिया में कंसोलिडेट कर लेती है तो आगे चल के जो है हम 21-day और 50-day की जो मूविंग एवरेज है ये इंटरसेक्ट कर रही है 51.45 एंड 51.97। तो 51.5 से 52 का जोन जो है ये एक रेजिस्टेंस जोन होगा हाई सप्लाई जोन और यहाँ से अगर सप्लाई अब्जॉर्ब कर लेता है विंशियन तो देन फर्दर हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 53.60, 55.03 एंड 56.25, 57.85 का एरिया अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। फ्लिप साइड पे अगर हम देखें तो फ्लिप साइड पे प्राइस अगर यहीं से 8-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बिलो रिजेक्शन फेस करने के बाद एक ड्रॉप लेती है तो
लोअर साइड पे 47 रुपये 80 पैसे से बिलो क्लोजिंग जो है वो इंडिकेट करेगी कि फर्दर हम दोबारा लो की तरफ मूव कर रहे हैं, और जो कि 46 रुपये 31 पैसे फर्स्ट सपोर्ट लेवल होगा और 44.62 सेकंड सपोर्ट लेवल होगा। इससे बिलो कंसोलिडेशन प्राइस को अपने प्रीवियस लो की तरफ मूव कर देगी, जो कि लोअर साइड पे हमने 40.57 का लो जो है वो देखा है। तो हाई प्रोबेबिलिटी मूव अगर हम देखें स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रक्चर इज इंडिकेटिंग दैट कि प्राइस जो है एक एबीसी फॉर्मेशन के साथ जो है अपसाइड पे मूव करेगी। बाइंग वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए। विद द एग्रेसिव स्टॉप आउट लेवल 46.30 एंड कंजर्वेटिव 44.60। नेक्स्ट स्टॉक है जी ऑक्टोपस, और ऑक्टोपस को अगर हम देखें तो ऑक्टोपस एक अपना फ्रेश लो बना चुका हुआ है, जो कि इसने रिसेंटली पोस्ट किया है 34.14। और ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो डेली चार्ट में जो है ये नया प्राइस एक नया लो बना के मूव कर रही है। और आरएससी में अगर हम देखें तो नया लो आरएससी में भी पोस्ट हो चुका हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है कि फर्दर प्राइस में स्लाइड डाउन देख सकते हैं और प्राइस कैन मूव लाइक दिस। और स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए इसमें, अगर तो एग्रेसिव स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें तो 36 के स्टॉप लॉस के साथ ऑन द क्लोजिंग बेसिस बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जा सकता है। और अपसाइड पे 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अबव कंसोलिडेशन फर्दर प्राइस को एक्सटेंड करेगी टुवर्ड्स द 38.64। एंड देन जो है आगे चल के 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 41 रुपये, और उसके बाद 42.68 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज। और ये क्लस्टर एक रेजिस्टेंस क्लस्टर हो सकता है मेजर, और इससे अबव कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर एक्सटेंड करेगी टुवर्ड्स द 43.38 45.65, जो कि 50% फिब लेवल ऑफ द प्रीवियस डिसेंड है। और इससे अबव जो है प्राइस लाइकली टू टेस्ट टॉप ऑफ द 47.94 एंड देन 51.57 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। तो करंट सिचुएशन में aggressive buyer can adopt buy on weakness with the 36 rupee on the closing basis of stop out level। और इससे अबव जो है प्राइस अगर कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अबव तो ये कंफर्म करेगी फॉर द फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द गेन्स। और फ्लिप साइड पे अगर 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करके प्राइस लोअर साइड पे मूव करना शुरू करती है तो सेल एंड स्ट्रेंथ स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जा सकता है, और प्राइस कैन टारगेट 30.80 लेवल। तो करंट सिचुएशन में एक साइडवेज बिहेवियर के साथ ऑक्टोपस मूव कर रहा है, तो मोस्ट लाइकली कि अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अबव क्लोजिंग का वेट करना चाहिए फॉर द बाइंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। अल्लाह हाफिज़।